प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है, प्रभु की स्तुति हो। भले ही आज की सुबह, लेकिन मैंने ये प्रोग्राम एक दिन पहले रिकॉर्ड किया है क्योंकि जस्ट उसके बाद का प्रोग्राम है। आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इट चैप्टर 6। तो ये आपके लिए पहले से रिकॉर्ड किया। यरीहो का पतन, 6वां अध्याय, पहले वचन में लिखा, यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करें। ये बहुत खास बात है, मजेदार चैप्टर है। ये चैप्टर ऐसा है, मूसा के समय ऐसे अलग अलग लड़ाइयों के बारे में, इन सब बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई, लेकिन यहोशू के समय लड़ाइयाँ और अद्भुत अद्भुत लड़ाइयाँ, जैसे कि अब दूसरी बार बल्कि तीसरी बार समझिए कि जो है यरदन को पानी रोक दिया, 2 बार यरदन का पानी, 1 बार लाल समुद्र। और अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर जो घटना हो रही है उस घटना से लोग घबरा रहे हैं। एंड देन व्हाट हैपन, जैसा प्रभु ने किया। 4वें वचन में फिर लिखा है, और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले, और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़े ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे फूंक लिए हुए चले। फिर उन्होंने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घुमाओ और हथियारबंद पुरुष राजाओं के संदूक के आगे आगे चले। एक लश्कर था, ये पूरा लश्कर मतलब एक बड़ी भीड़ और एक बहुत सारे लोग और पूरे व्यवस्थित तरीके से, जैसा कहा गया था। यहोवा चारों तरफ से घूम रहा है, मतलब कुछ समझिए कि मतलब एक रिंग में ना, रिंग मतलब लड़ाई का जो स्थान है, बीच में जो है एक आदमी जैसे लड़ना हो और उसे मारने वाला उसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा हो, घूम घूम कर ऐसे करके दिखा रहा हो, अच्छा तुझसे लड़ना है। सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि कुछ इस तरह की परिस्थिति, यहोवा चारों तरफ से। अब देखो, यहोवा ये बात दिखा रहा है, ये लोग क्यों नाश कर रहा है, क्योंकि इन्होंने हमेशा यहोवा के साथ बलवा किया। ये लोग वो हैं जिन्होंने यहोवा को कभी स्वीकार नहीं किया। एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। परमेश्वर ने मौके सबको दिए, लेकिन सबने स्वीकार नहीं किया। और यहाँ पर परमेश्वर लोगों को नाश करके खुश नहीं हो रहा है, बट दिस वॉज द प्रोसेस, क्योंकि अगले लोगों को सेट करना जरूरी था। एंड दिस इज द रीजन जो हो रहा है वो एक बड़ी खूबसूरत घटना हो रही है। 8 पद में लिखा है, और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले, और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार न करो, और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। ये भी एक साइकोलॉजिकल बात मैं अक्सर कहता हूँ। एंड यू नो, गॉड सेड, जब तक मैं ना बोलूँ। मौन जुलूस था, ये जुलूस भी बोलूँ तो क्या कहूँ, मौन बटालियन थी जो लड़ने के लिए जा रही है। सब कुछ है एकदम चुप शांत, और यही के लोग जो हैं घरों में जो नहीं निकल रहे, लेकिन ये सब बातें बहुत से लोग देख रहे होंगे। राइट, क्या होता है आगे फिर से पढ़ते हैं। 12 वचन में लिखा है, यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया, और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। चक्कर काटे 6 दिन तक, जैसे जैसे यहोवा ने आज्ञा दी थी। 15 पद, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की
वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हों वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसमें उसे कष्ट में डाल दो। तब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने के उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और उसके पास हो और उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सब को जो उसके यहाँ रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इज़राइल की छावनी से बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। और आज तक उनका वंश इजरायलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो को भेद लेने के लिए भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। द प्रॉमिस एज आई सेड, मैंने जैसे कि कई अध्यायों में कहा और आगे भी कुछ अध्याय आएंगे, इनमें भी प्रॉमिस की बात की गई। तो प्रॉमिस यहाँ जो रखा था वो प्रॉमिस पूरा हुआ। क्वाइट इंपॉर्टेंट मेरे प्रियो, छोटी छोटी बातों में आप अपने मुंह से निकले हुए शब्दों को हल्के में मत लीजिए। आप जो कहते हैं वैसा ही होना चाहिए। 26 पद से, फिर उसी समय यहोशू ने इजरायलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। एग्जैक्टली अब फैलनी थी, बात तो थी क्योंकि ये बात बड़ी थी। ये यहोवा की ओर से सामर्थ्य की बात थी जो यहोवा ने रखी। अब आपकी और मेरी बारी है, हम क्या चुनते हैं? क्या चुनना चाहते हो आप? क्या चाहते हो आप? सोचो इसके बारे में। क्या आप यहोवा को चाहते हो या आप अपने शरीर की, अपने मन की अभिलाषाओं को चाहते हो? और मन की अभिलाषाएं तो आपने देखा ना, पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा कुटुंब, पूरा का पूरा समाज, सबको इस बात का प्रतिफल भोगना पड़ा। पर अब जब आप यहोवा के लिए भरोसेमंद और यहोवा के सामने खड़े हैं तो प्रभु इस्तेमाल भी करता है। आमीन। प्रभु आपके साथ हो, संगति कीजिए, आगे बढ़िए। यह है विजनरी रेडियो टीवी। मैं हूं पास्टर आकाशदीप शर्मा। फिर से मुलाकात होगी अगले दिन, अगले सुबह, अगले अध्याय के साथ। आमीन। कल अध्याय 7 पढ़ेंगे ना। प्रभु की स्तुति करते रहिए, प्रभु की जय जयकार कीजिए। आमीन। जय मसीह की।